लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं उस दिन की गलतफहमी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप तो जान ही गए होंगे कि तौसीफ ने मुझसे झूठ कहा था। भूल जाओ उस बात को। तौसीफ को अपने किए की सजा मिल गई। मैं सिर्फ इतना कहना आया हूँ कि हिंदुस्तान में हाजी पीर का मेला आ रहा है। क्या तुम मेले में जाना पसंद करोगी? तुम मेरे साथ चलोगी, सलाम भी कर लेना और दुआ भी मांग लेना। मेरी झोली तो बाबा ने पहले ही भर दी है। मतलब? आपके रकीब की मोहब्बत की निशानी मेरे कोख में पल रही है। आप अभी भी मुझे साथ ले जाना चाहेंगे? नाज़नीन, मोहब्बत करने वाले कभी मोहब्बत के दुश्मन नहीं होते। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ चलकर बाबा की चौखट पर भीख मांगूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया साहब, आपने वर्दी दे दी, गोली चलाना सिखा दिया, अच्छे और बुरे की पहचान करा दी। अगर ऊपर वाले ने तुम्हें अच्छाई और बुराई पहचानने की शक्ति दी है तो बुराई को खत्म करने की ताकत भी देगा। आप ठीक कहते हैं साहब। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। तो फिर इजाजत दीजिए ना साहब, एक बार उस पार जाकर उसे मिलाऊं। बिल्कुल नहीं, उस पर जाने की बात भी नहीं सोचना। क्यों साहब? इसलिए कि तुम्हारी जान पहले भी कीमती थी, अब और ज्यादा कीमती हो गई है। कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। रेफ्यूजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। यू आर अंडर अरेस्ट। क्या बात है मक्कड़? हाँ, ज्यादा ही जल्दी में हो। घर छोड़कर जा रहे हो या गांव छोड़कर जा रहे हो? नहीं साहब जी, वो मैं यहां से बनारस गंगा मैली करते हुए कलकत्ता और उसके बाद अपने दोस्तों के पास बांग्लादेश। बहुत सारा DX और बहुत सारे आतंकवादियों को यहाँ ले आए हो। नहीं नहीं साहब जी, आपको गलतफहमी। रेफ्यूजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तेरा खेल खत्म हो गया है। साहब जी, गलतफहमी हुई आपको। रेफ्यूजी तो बच्चा है हमारे काम का। साहब मुझे मक्कर के साथ पता है वो जो तुम्हारा गांव है उस पार जहां तुम्हारा भाई जान मोहम्मद रहता है, उस गांव में आज भी ज्यादातर हमारी कौम के लोग रहते हैं ना? जी हाँ, 10 में से 9 मुसलमान हैं। अता मोहम्मद, अगर अस्ताल कोट भी पाकिस्तान के कब्जे में आ जाए तो मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा हुजूर। इस नेक काम में आपको हमारा साथ देना होगा अता मोहम्मद। ईमान की राह में बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं साहब। ठीक है, कुछ ही दिनों में हिंदुस्तान में हाजी पीर का मेला है। उस मेले के बहाने हम हिंदुस्तान में दाखिल हो जाएंगे और फिर हस्ताल कोट पे कब्जा कर लेंगे। अल्लाह
जान मोहम्मद, अरे खड़े खड़े देख क्या रहा है? आ भाई के गले लग जा। अब हम दोनों भाई मिलके इसी गांव में रहेंगे। मगर ये सब क्या है और ये हथियार वगैरह? ये असला हमारी कौम के भाइयों के लिए है, हमारी कौम के भाइयों के लिए, ताकि हर मुसलमान हिंदुस्तानी फौज का डटकर मुकाबला कर सके। हैंग तो सारे हथियार, कोई हथियारों को हाथ नहीं लगाएगा। मैं तुम्हारा मुखिया हूं। तू पागल हो गया था? कितना जहर भरा है तुम्हारे इस खून में। उसी जमीन को रौंदना चाहता है अपने पांव तले जिसमें तेरे बाप दादा की खाक मिली हुई है। अता मोहम्मद, तुम्हारे भाई की बकवास सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। जो करना है जल्दी करो। नादान ना बनो जान, पूरा गांव हमारा साथ दे रहा है, तुम अकेले क्या कर लोगे? तुम्हारी हिम्मत इस जमीन पर पांव रखने की इसलिए हुई ना आता क्योंकि तूने समझा कि इस गांव का हर इंसान मुसलमान है। लेकिन ये तुम्हारी और तुम्हारी कौम की सबसे बड़ी भूल है। इस गांव के हर मुसलमान के जिस्म में एक हिंदुस्तानी दिल है और वो इस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करता है। वो इस मुल्क के लिए अपनी जान दे भी सकता है तो जान ले भी सकता है, चाहे वो जान पाकिस्तानी भाई की क्यों ना हो। इसलिए दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ मेरे गांव से, मेरी जमीन से और मेरे मुल्क से। दफा हो जाओ। अगर अपने भाई के सीने पर तूने बंदूक तान ली है तो चला गोली, लेकिन बाप दादा की कब्रों को पांव तले रौंदने से पहले तुझे मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। अता मैं कहता गोली चलाओ। मुल्क क्या रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती। अरे सोचता क्या, चला गोली। मुझे मेरे मुल्क की जमीन 2 गज टुकड़ा जरूर दे देगी और मैं उसके सीने में समा जाऊंगा। चला गोली। गोली चलाओ। छोड़। हथियार वापस फेंक दो। मैं अपने देश के लिए शहीद हुआ हूं। बाप की मौत को देख के खून जोश मार रहा है। क्या बोल रहे हो साहब? अभी तो ये मकान और ये खेत मेरे हो गए ना साहब। ये तो मेरा बहुत पुराना सपना है साहब। और साहब सच बोलो साहब, जब से मैंने आपका हाथ पकड़ा है ना, मैं तो माला माल हो गया हूँ। सलाम साहब। जाने दो इसे। ये गांव अब हमारे मुल्क का एक हिस्सा है। तारीख गवाह है कि जब जब आवाम ने साथ दिया तब तब इंसान को उसके मकसद में कामयाबी मिली। आप लोग घबराइए मत। आप लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी अब हमारी है। इस गांव से कोई बाहर नहीं जाएगा और अगर किसी ने इस गांव से बाहर जाने की कोशिश की तो यह समझा जाएगा कि वो मुल्क और कौम का गद्दार है। उसे देखते ही गोली मार दी जाएगी। कोई शक? कौन दो, रुक जा। लगता है किसी ने गांव से निकलने की कोशिश की है, इसलिए मारा गया। कौन हो सकता है? शादाब? शादाब! इसे किसी ने गोली मारी है। जल्दी से अस्पताल चलो। नहीं साहब, नहीं साहब, यहां तक पहुंच गया बस। पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने मेरे गांव पर कब्जा कर लिया है।
मेरे गांव के कुछ लोग उनके साथ मिल गए। मेरे गांव को बचा लो, मेरे गांव को बचा लो। तुम अपने भाई को अस्पताल ले जाओ, मैं जवानों को रेडी करता हूं। शादाब, शादाब बब्बू कहाँ है? शादाब सच्चे घर अता मोहम्मद ने उन्हें गोली मार दी। अता मोहम्मद? हाँ, वो उनके साथ मिल गया है। अबू की लाश वही है। और तुम यहाँ? खबर देने आ गया। मौत ने इतनी फुर्सत तो दे दी, और हो सके तो अपने इस नादान भाई को माफ कर देना। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, और अभी से कहना कि उनका शादाब इतना बुरा नहीं था जितना वो समझती थी। बस तू उसका कर्ज ना चुका सका, यही अफसोस। शादाब, 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 शादाब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अता मोहम्मद, Give me the megaphone. गुल हमीद, बीएसएफ ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। हम जानते हैं तुम अस्ताल कोट पर कब्जा करना चाहते हो और अपने वतन में मिलाना चाहते हो, मगर मेरे रहते हुए तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। हम ये भी जानते हैं कि तुम न्यूयॉर्क, तेल अवीव और इजिप्ट में अपने नापाक इरादों में कामयाब हुए, लेकिन यहां तुम्हें नाकामयाबी मिलेगी। मैं रेफ्यूजी और 3 आदमियों को अंदर भेज रहा हूं, निहत्ते, और उम्मीद करता हूं कि तुम इसे इसके वालिद को दफनाने की इजाजत जरूर दो। इंसानी मिट्टी की इज्जत करो। अंदर जाओ और दुश्मन की ताकत गिन कर आओ। गो फास्ट। नीरज, अशोक, उदयवीर, मेरे साथ चलिए। गांव वालों, तुम्हारा मुखिया जा रहा है और जाते वक्त तुमसे कुछ भी नहीं मांगता। मांगता है तो बस एक मुट्ठी भर खाक दफन के वक्त। अगर तुम वो भी नहीं दे सकते तो फिर खड़े रहो यहां, दहशतगर्दों के हवाले कर दो अपने गांव को, ताकि आने वाले नस्लें बस इतना कह सके कि यहां भी एक गांव होता था जिसके बच्चों ने अपने गांव को गैरों के हाथों बेच दिया, और गांव हमेशा के लिए शर्मिंदगी की चादर ओढ़ के सो गया। अगर तुम लोगों को इस गांव की मिट्टी से, जिसमें तुम्हारे बुजुर्गों की खाक मिली हुई, से जरा भी प्यार है,
तो मैं छोड़ दो ये हथियार और होगा मेरे साथ। अता मोहम्मद, ये बाजी तो पलटती नजर आ रही है। इन्हीं के बलबूते पे तो हम लोग ये जंग जीतने आए थे और यही हमको छोड़ के जा रहे हैं। पकड़ लो इन सबको और बंदी बना लो। तुम लोग अम्मी अबू को सुरक्षित जगह ले चलो, मैं कवर फायर देता हूं। जगह पे ले जाओ। Come on, come on, boys, move! साहब, गांव वालों ने हथियार डाल दिए। अब गांव में सिर्फ 5 या 600 दहशतगर्द हैं। अब गांव पर हमला कर दीजिए। Well done, boy.
बंदूक नीचे फेंक, बंदूक नीचे फेंक। अभी दे, अभी दे, हिलना नहीं। बंदूक नीचे, बंदूक नीचे, वरना उड़ा दूंगा इसे।